कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में चल के देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित उपाध्याय आप सभी को मैथ्स भाई अमित यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि भाई लोग आप लोग बहुत बेसब्री से जिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, उसका वैकेंसी आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 के लिए वैकेंसी आ गया है। ठीक है, इसका जो है अब हम लोग देख लेते हैं कि कब से कब तक फॉर्म भराएगा। तो इसका ऑनलाइन जो है 24 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और ये जो है दिसंबर के 31 तारीख तक फॉर्म भराएगा। ठीक है, लास्ट पेमेंट जो है आप 1 तारीख, ठीक है, को भर सकते हैं, 1 जनवरी को तक भर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर आपसे कुछ भी गलती हो जाए, गलती तो कीजिएगा मत, लेकिन अगर आपसे गलती हो जाता है तो उसके लिए करेक्शन विंडो जो है आपके लिए खुला रहेगा 4 तारीख से लेके 6 तारीख तक। ठीक है, और इसका एग्ज़ाम जो है फरवरी मार्च में शेड्यूल किया गया है। इसका एग्ज़ाम डेट भी आपका किस किस तारीख को होगा वो जो है एसएससी पहले ही नोटिफिकेशन निकाल चुका है, तो आप लोग को भी पता होगा। अब इसमें वैकेंसी कितना है, तो टोटल वैकेंसी है 26,146। ठीक है, मेल के लिए है 23,347 और फीमेल का है 2,799। मेल में बीएसएफ का कितना है, 5211 है, सीआईएसएफ का है 9913, सीआरपीएफ का है 3266, एसएसबी का है 593, आईटीबीपी का है 2694 और असम राइफल में 1448, एसएसएफ का है 222। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सीआईएसएफ का जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। ठीक है, फीमेल का देखिए तो बीएसएफ में है 963, सीआईएसएफ का है 1112, सीआरपीएफ में है 71, एसएसबी में है 42, आईटीबीपी में है 495, असम राइफल में है 42 और एसएसएफ में है 74। इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है 1112। मतलब कि इस बार देखा जाए तो सीआईएसएफ का जो है ना सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, सबसे ज़्यादा, और पोस्ट से जो है सबसे ज़्यादा वैकेंसी है सीआईएसएफ का। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब सीआईएसएफ का टोटल देखिए 11,025 वैकेंसी है। ठीक है, और जो है इसके बाद बीएसएफ का है 6,174 वैकेंसी। तो देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा किसका है, सीआईएसएफ का है। ठीक है, और सबसे कम जो है एसएसएफ का है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं कि आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उस के अकॉर्डिंग जो है बहुत मेहनत करना होगा आपको। इसमें एज लिमिट होता है 18 से 23 है। ठीक है, 1 तारीख पहला महीना 2024 को पूर जाना चाहिए, मतलब 2 तारीख पहला महीना 2001 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 तारीख पहला महीना 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। इसके बाद इसमें एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, एससी एसटी के लिए 5 साल के लिए दिया हुआ है, ओबीसी के लिए 3 साल, एक सर्विसमैन के लिए 3 साल, बाकी और रिलैक्सेशन दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो ये जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। अगर आपका टोटल क्वेश्चन 80 है और क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स 160, यानी टोटल मार्क्स कितना का होगा, 160 मार्क्स का होगा। अब इसमें 4 पार्ट होंगे। पहला पार्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, तीसरा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और चौथा है इंग्लिश या हिंदी। ये ऑप्शनल है, जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश में दे सकते हैं और जो बच्चे हिंदी में अच्छे हैं वो हिंदी दे सकते हैं। हर एक पार्ट जो है 20-20 क्वेश्चन का है और हर एक मार्क्स कितना है, हर एक पार्ट 40-40 मार्क्स का है। टोटल आपको 1 घंटा मिलेगा और 1 घंटा में आपको टोटल क्वेश्चन सॉल्व कितने करने हैं, 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि टाइम कम है, क्वेश्चन ज़्यादा है, तो आपको प्रैक्टिस बहुत चाहिए। ठीक है, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ रिवीजन बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा, तभी जाकर जो है आपका एग्ज़ाम में
सारा क्वेश्चन आप बना पाएंगे। ठीक है, तो अभी जो है सबसे पहले आप लोग PYQ पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, हर एक सप्ताह में 2 मॉक कम से कम दें। ठीक है, और उसको अच्छे से एनालिसिस करें, उसको जो है अच्छे से एनालिसिस करें, तभी जाकर आपका जो है एग्ज़ाम निकलने वाला है। क्योंकि इस बार भी वैकेंसी जो है बहुत कम है। ठीक है, और बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है फिर निगेटिव मार्किंग भी है, कितना का है, 0.25 मार्क्स का है हर एक क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 0.25 मार्क्स जो है कट जाएगा। अगर आप एग्ज़ाम निकाल लेते हैं, पास हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट स्टेज होता है PET का। PET क्या है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसमें मेल के लिए अलग होता है, फीमेल के लिए अलग होता है। इसमें भी जो है लद्दाख रीजन वालों के लिए अलग है, और जो लद्दाख रीजन में नहीं है उनके लिए अलग है। तो जो लद्दाख रीजन में नहीं रहते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, और फीमेल के लिए कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। और जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं उनके लिए है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और 800 मीटर जो है 5 मिनट में। ठीक है, फिर है उसके बाद अगर PTR पास हो जाते हैं तो PST लिया जाता है। इसमें हाइट जो है आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। और बाकी आपका शेड्यूल ट्राइब्स और लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, चेस्ट जो है आपका कितना, जब तक नहीं फुलाया तब तक 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी इसमें भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और बाकी लोगों के लिए, वो देख सकते हैं आप। अब आप फॉर्म भरते हैं तो उस समय आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरना पड़ता है कि सबसे पहले आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हैं। तो वहाँ पे इसका सिंबल दिया हुआ है कि BSF में जाना है तो A भरिए, CICF में जाना है तो B भरिए, CRPF में जाना है तो C, SSB में जाना है तो D, ITBP में जाना है तो E, और असम राइफल में जाना है तो F, SSF में जाना है तो। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि अगर हमको सबसे अच्छा लगता है CICF, तो हम सबसे पहले क्या भरेंगे, B भरेंगे। उसके बाद अगर हमको लगता है कि नहीं हमको SSF में जाना है तो फिर H भरेंगे। फिर हमको लगता है उसके बाद ITBP तो E भरेंगे। उसके बाद हमको लगता है BSF तो A भरेंगे, फिर CRPF तो C, और असम राइफल है तो F। इस अकॉर्डिंगली कि आप किसको अच्छा पोस्ट मानते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप भर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर इस चैनल से, इस वीडियो से अगर आपको कुछ नॉलेज मिला, इन्फॉर्मेशन मिला, तो इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।